नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, धर्मराज के मुख से यह प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गोविंद अर्जुन की ओर मुड़े। अर्जुन श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर के प्रति जो तिरस्कार पूर्ण वचन बोला था, उसके कारण वो मन ही मन ऐसा उदास हो गया था मानो कोई पाप कर बैठा हो। उसकी वह अवस्था देख भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए से उस पांडु कुमार से बोले, पार्थ, तुम तो राजा के प्रति केवल तू कह देने मात्र से ही इस प्रकार शोक में डूब गए हो। फिर यदि धर्म में स्थित रहने वाले धर्म कुमार युधिष्ठिर को तीखी धार वाले खड़ग से मार डालते, तब तुम्हारी दशा कैसी हो जाती। कुंती नंदन, तुम राजा का वध करने के पश्चात क्या करते। इस प्रकार धर्म का स्वरूप सभी के लिए दुर्विज्ञेय है, विशेषतः उन लोगों के लिए उसके सूक्ष्म स्वरूप को समझना जिनकी बुद्धि मंद है अत्यंत कठिन होता है। अतः तुम धर्म भीरू होने के कारण अपने ज्येष्ठ भाई के वध से निश्चय ही घोर नरक रूप महान अंधकार में डूब जाते। इसलिए इस विषय में मेरा विचार ये है कि तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, धर्मपरायण, कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को भक्ति भाव से प्रसन्न कर लो। जब वे प्रसन्न हो जाएं, तब हम लोग तुरंत ही युद्ध के लिए सूतपुत्र कर्ण के रथ पर चढ़ाई करेंगे। मानद, आज तुम तीखे बाणों से समर भूमि में कर्ण का वध करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर के हृदय में अत्यंत हर्षोल्लास भर दो। महाबाहो, मुझे तो इस समय यहाँ यही करना उचित जान पड़ता है। ऐसा कर लेने पर तुम्हारा सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र, तब अर्जुन लज्जित हो धर्मराज के चरणों में गिरकर उन भरत श्रेष्ठ नरेश से बारंबार बोला, राजन, प्रसन्न होइए। मैंने धर्म पालन की इच्छा से भयभीत होकर जो अनुचित वचन कहा है, उसके लिए क्षमा कीजिए। भरत श्रेष्ठ, धर्मराज युधिष्ठिर ने शत्रुसूदन भाई धनंजय को अपने चरणों पर गिरकर रोते देख बड़े स्नेह से उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर वे धर्मराज भी फूट फूट कर रोने लगे। महाराज, वे दोनों महातेजस्वी भाई दीर्घ काल तक रोते रहे। इससे उनके मन की मैल धुल गई और वे दोनों भाई परस्पर प्रेम से भर गए। तदनंतर अत्यंत प्रसन्न हो बारंबार मुस्कुराते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने धनंजय को बड़े प्रेम से हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा और कहा, महाधनुर्धर, महाबाहो, मैं युद्ध में यत्न पूर्वक लगा हुआ था, किंतु कर्ण ने सारी सेना के देखते देखते अपने बाणों द्वारा मेरे कवच, ध्वज, धनुष, शक्ति, अश्व और बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फाल्गुन, रणभूमि में उसके इस कर्म को देख और समझकर मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूँ। मुझे अपना जीवन प्रिय नहीं रह गया है। यदि आज युद्ध स्थल में तुम वीर कर्ण का वध नहीं करोगे, तो मैं अपने प्राणों का ही परित्याग कर दूंगा। फिर मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। भरत श्रेष्ठ, उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने उत्तर दिया, राजन, नरश्रेष्ठ महिपाल, मैं आपसे सत्य की, आपके कृपापूर्ण प्रसाद की, भीमसेन की तथा नकुल और सहदेव की शपथ खाकर सत्य के द्वारा अपने धनुष को छूकर कहता हूँ कि आज समर में या तो कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं ही मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाऊंगा। नरेश्वर, राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोला, श्री कृष्ण, आज रणभूमि में मैं कर्ण का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। आपका कल्याण हो, आपकी बुद्धि से ही उस दुरात्मा का वध होगा। नृपश्रेष्ठ, उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम महाबली कर्ण का वध करने में समर्थ हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महारथी वीर, मेरे मन में भी सदा यही इच्छा बनी रहती है कि तुम रणभूमि में कर्ण को किसी प्रकार मार डालो। महाराज धृतराष्ट्र, तदुपरांत बुद्धिमान भगवान माधव ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आप अर्जुन को सांत्वना और दुरात्मा कर्ण के वध के लिए आज्ञा प्रदान करें। पांडुनंदन, राजन, आप कर्ण के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए हैं। ये सुनकर मैं और ये अर्जुन दोनों आपका समाचार जानने के लिए यहाँ आए थे। निष्पाप नरेश, सौभाग्य की बात है
कि कर्ण के द्वारा न तो आप मारे गए और न पकड़े ही गए। अब आप अर्जुन को सांत्वना दे और उसे विजय के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। नरेश्वर तब युधिष्ठिर ने कहा, कुंती नंदन विभत्सो, आओ आओ पांडु कुमार, मेरे हृदय से लग जाओ। तुमने तो मेरे प्रति कहने योग्य और हित की ही बात कही है, तथा मैंने उसके लिए क्षमा भी कर दिया। धनंजय, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, कर्ण का वध करो। पार्थ, मैंने जो तुमसे कठोर वचन कहा है उसके लिए खेद न करना। माननीय नरेश, तब धनंजय ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और दोनों हाथों से बड़े भाई के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात राजा ने मन ही मन पीड़ा का अनुभव करने वाले अर्जुन को उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मस्तक सूंघकर पुनः कहा, महाबाहु धनंजय, तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया है, अतः तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हें पुनः सनातन विजय प्राप्त हो। अर्जुन ने कहा, महाराज, आज मैं अपने बल का घमंड रखने वाले उस पापाचारी राधा पुत्र कर्ण को रणभूमि में पाकर उसके सगे संबंधियों सहित मृत्यु के समीप भेज दूंगा। राजन, जिसने धनुष को दृढ़तापूर्वक खींचकर अपने बाणों द्वारा आपको पीड़ित किया है, वो कर्ण आज अपने उस पाप कर्म का अत्यंत भयंकर फल पाएगा। भोपाल, आज मैं कर्ण को मारकर ही आपका दर्शन करूंगा और युद्ध स्थल से आपका अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। ये मैं आपसे सत्य कहता हूँ। पृथ्वीपते, आज मैं कर्ण को मारे बिना समरांगण से नहीं लौटूंगा। इस सत्य के द्वारा मैं आपके दोनों चरण छूता हूँ। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसी बातें कहने वाले किरीटधारी अर्जुन से युधिष्ठिर ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, वीर, तुम्हें अक्षय यश, पूर्ण आयु, मनोवांछित कामना, विजय तथा शत्रुनाशक पराक्रम ये सदा प्राप्त होते रहे। जाओ, देवता तुम्हें अभ्युदय प्रदान करें। मैं तुम्हारे लिए जैसा चाहता हूँ वैसा ही सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो। आगे बढ़ो और युद्ध स्थल में शीघ्र ही कर्ण को मार डालो, ठीक उसी प्रकार जैसे देवराज इंद्र ने अपने ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए वृत्तासुर का नाश किया था। महाराज, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करके अर्जुन सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए उद्यत हो प्रसन्नचित्त होकर श्री कृष्ण से बोला, गोविंद, अब मेरा रथ तैयार हो, उसमें पुनः उत्तम अश्व जोते जाएं और मेरे उस विशाल रथ में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा कर रख दिए जाएं। अश्वारोहियों द्वारा सिखलाए और टहलाए गए अश्व रथ संबंधी उपकरणों से सुसज्जित हो शीघ्र यहाँ आवे और आप सूत पुत्र के वध की इच्छा से शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करें। प्रजानाथ, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, सारथे, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भरतभूषण अर्जुन ने जैसा कहा है उसके अनुसार सारी तैयारी करो। नृपश्रेष्ठ, श्री कृष्ण के इस प्रकार आदेश देने पर दारुक ने व्याघ्र चर्म से आच्छादित तथा शत्रुओं को तपाने वाले रथ को जोतकर तैयार कर दिया और महामना पांडु कुमार अर्जुन के पास आकर निवेदन किया कि आपका रथ सब सामग्रियों से सुसज्जित हो गया है। महामना दारुक के द्वारा जोत कर लाए हुए उस रथ को देखकर अर्जुन धर्मराज से आज्ञा ले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर कल्याण के आश्रयभूत उस परम मंगलमय उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए। महाराज धृतराष्ट्र, तत्पश्चात अर्जुन ने कर्ण के रथ की ओर प्रस्थान किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।